अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नए वेटनरी केस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फ़ॉरेन बॉडी की कैटेगरी हार्ड ऑब्जेक्ट अगर जानवर को खा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन वो आता फ़ॉरेन बॉडी की कैटेगरी के अंदर है। यूजुअली ये फीड का पार्ट नहीं होता। हमारे पास हार्ड ऑब्जेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं और ट्राइकोबिज़ोर्स आ जाते हैं। पॉलीथीन बैग्स जानवर खा जाता है, बाज़ औक़ात हवा चलती है उसके अंदर जो है वो शापर उड़ के आ जाते हैं, या बोरियां जिस तरह होती हैं पॉलीथीन की, वो जानवर खा लेता है उसको। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जानवर का जो फोकस होता है सबसे पहले वो र्यूमन को फिल करने का फोकस होता है। जानवर जब र्यूमन को फिल करता है उसके बाद जानवर दोबारा से फीड को इसोफेगस के ज़रिए मुंह में लेके आता है। उसको प्रोसेस को हम रिगर्गिटेशन बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलीथीन है या ट्राइकोबिज़ोर, ये र्यूमन में नीचे आके जो है ना वो नीचे आके यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, आगे ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो र्यूमन की जो कैपेसिटी है फीड इनटेक की वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जानवर कम खाना पीना शुरू कर देता है। जब जानवर कम खाना पीना शुरू कर देगा और इसके अंदर जानवर को एक कंडीशन डेवलप हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज ब्लॉट। ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइन होता है इसके अंदर। अब ब्लॉट क्यों डेवलप होता है इसके अंदर? ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो सॉफ्ट कैटेगरी के होते हैं ये आके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, अब र्यूमन के अंदर बेसिकली डाइजेशन हो रहा होता है और डाइजेशन के माइक्रोबियल डाइजेशन हो रहा होता है, जिसके रिज़ल्ट में गैसेस बनती हैं। यहाँ पे वो गैसेस यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब वो जो गैसेस हैं उनके बॉडी से बाहर निकलना उनका ज़रूरी होता है। अब वो तो या तो फीसिस के साथ पास हो जाती हैं, या जब जानवर रिगर्गिटेशन करता है, मतलब खुराक को खाने के बाद जब दोबारा से मुंह में लेके जाता है तो रिगर्गिटेशन के प्रोसेस में ये जो गैसेस होती हैं निकल जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो चीज़ें फॉरेन बॉडीज़ पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ये या तो इसोफेगस से जो नाली आके खुल रही होती है र्यूमन में उसको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर र्यूमन और ये पार्ट है रेटिकुलम का, इस पार्ट को र्यूमन और रेटिकुलम का जो जंक्शन होता है, जो आपस जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं आपस में जाके, उस सुराख को ये जाके बंद कर देते हैं। अब जो गैसेस हैं डेवलप्ड होती हैं वो यहीं पे ही मौजूद रहती हैं। ठीक है जी। यहीं पे ही जब मौजूद रहेंगी तो वो गैसेस तो बॉडी से नहीं निकल रही, तो जानवर ब्लॉट की कंडीशन, जानवर को ब्लॉट हो जाएगा, हमेशा से जानवर को ब्लॉट होगा। अब देखें जी, ब्लॉट के अंदर र्यूमन की वाल के ऊपर जब प्रेशर डेवलप होता है ना, तो इसके सराउंडिंग्स के अंदर ऑर्गन्स पड़े होते हैं, उन पे डेफिनेटली प्रेशर डेवलप होगा। जब उन पे प्रेशर डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल लीवर पे प्रेशर डेवलप होता है, तो लीवर स्ट्रेस में चला जाता है और इसका जो मेजर फंक्शन है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो इस टॉपिक से रिलेटेड फंक्शन है वो ये है प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देगा। जब लीवर प्रोटीन सिंथेसिस को, यहाँ पे लीवर मौजूद होता है, ये कुछ इस शक्ल में मौजूद होता है यहाँ पे। अब लीवर जब प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देगा तो क्या होगा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन मुख्तलिफ़ चीज़ों ने जो है वो एक ख़ास किस्म का ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप किया होता है, जिसकी वजह से खून जो है वो खून की नालियों से बाहर नहीं आता। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ख़राब होता है या उसके अंदर कोई हिंड्रेंस आती है तो ये जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो ख़ास तौर पे जो वाटरी पार्ट होता है वो निकल के ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाता है तो वहाँ पे एडिमा भी डेवलप हो जाएगा।
ठीक है जी। एडिमा कहाँ पे डेवलप होगा? ये ब्रिस्किट रीजन पे, ज़िफॉइड रीजन पे और वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल के ऊपर एडिमा होगा। और ख़ास तौर पे जो जानवर की मुंह के नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, उस मैंडिबल के ऊपर जो है ना एडिमा शो हो जाएगा। अब इसके जो सिम्टम्स हैं उसको समराइज़ करते हैं। र्यूमन के अंदर जब फॉरेन बॉडी पॉलीथीन बैग आके सेटल डाउन हो जाएगा तो जानवर अपना, चूँकि र्यूमन कैपेसिटी कम हो गई है, उसके अंदर पहले से ही चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आगे की तरफ मूव नहीं हो रही, तो जानवर अपना फीड इनटेक कम कर देगा। फीड इनटेक का मतलब ये है कि खाना पीना थोड़ा सा कम कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर 12 किलो फीड जानवर 1 घंटे के अंदर खा जाता है, 1.5 घंटे के अंदर खा जाता है और उसके फ़ौरन बाद रिगर्गिटेशन पे आ जाता है, तो अब वो जानवर 7 से 8 घंटे के अंदर वो 12 या 14 किलो फीड खाएगा, थोड़ी थोड़ी करके, स्लो करके, क्योंकि उसका र्यूमन पहले से उसको फिल इफ़ेक्ट दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जानवर के अंदर रिगर्गिटेशन एब्सेंट हो जाएगा। 4-4, 5-5 दिनों के लिए जानवर की रिगर्गिटेशन एब्सेंट हो जाएगी। अब जानवर जुगाली जब नहीं करेगा, उसके अंदर फीड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली ड्रॉप करके 99 पे या 98 पे चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं। और जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है ना जी, आपको ओनर कंप्लेंट करेगा कि जी एक दिन इसको ब्लॉट डेवलप होता है, हम ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर साहब से, फिर 2 दिन के बाद दोबारा ब्लॉट हो जाता है, फिर ब्लॉट हो जाता है, ट्रीटमेंट करवाते हैं, ब्लॉट ख़त्म हो जाता है, ट्रीटमेंट नहीं करवाते, ब्लॉट दोबारा से डेवलप हो जाता है। बेहतरीन हल है वो ये है कि हम एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूमेनोटमी। रूमेनोटमी में हम क्या करते हैं, जानवर को सेडेटिव दे देते हैं और सेडेटिव देने के बाद जानवर को यहाँ से हम रीजनल ब्लॉक करते हैं लिडोकेन के साथ। और अभी मैं आपको सर्जरी बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें ये होता है कि हम यहाँ पे इस लेवल पे आके कट दे देते हैं और मैनुअली जो है ना, वो जो हमारे पास फॉरेन बॉडी है उसको मैनुअली निकाल देते हैं, फिर स्यूचरिंग कर देते हैं और जानवर 3-4 दिनों तक बेहतर हो जाता है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, कोई भी क्वेरी होगी मुझे उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें या मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वेटनरी केस के साथ।